समय है किसका, क्विज का। लेकिन आपके लिए एक और चीज मैं लेकर आया हूं, रुको, पहले क्विज अटेंड करो फिर सरप्राइज दे रहा हूं। फर्स्ट प्रश्न आपके सामने आता हुआ पहला, अधिकतम कार्बन कहां उपस्थित होती है, आंसर बताइए। स्थल पर, वायु पर, समुद्र में, उपरोक्त सभी। मैक्सिमम कार्बन कहां पर मिल रही है, मेन भंडार कौन था कार्बन का, स्थल है, वायु है, समुद्र है, उपरोक्त सभी। मेन भंडार कौन है, लगाइए आंसर। मुख्य भंडार कौन है, स्थल, वायु, समुद्र या उपरोक्त सभी। चलिए जी, दूसरा प्रश्न, उपरोक्त में से कौन सा पोषक पदार्थ अवसादी चक्र का उदाहरण है। अवसादी चक्र का उदाहरण कौन है, कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, कौन है अवसादी चक्र का उदाहरण। मैंने आपको दो ही उदाहरण बताए अवसादी के, लगाइए आंसर। एक आखिरी प्रश्न और, किस प्रकार की ऊर्जा का पिरामिड उल्टा होता है। कौन सा पिरामिड था ऊर्जा का जो उल्टा होता है, ग्रासलैंड यानी घास वाला, वृक्ष, दोनों, ए और बी, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऊर्जा का पिरामिड उल्टा है इनमें से, घास पारितंत्र का, वृक्ष का, दोनों का या कोई नहीं। चलिए जी, आपका समय हुआ समाप्त। आइए डिस्कस करते हैं। बेटा पहला प्रश्न था दोस्त हमारा, अधिकतम कार्बन कहां उपस्थित होती है। मैंने तुमको बता दिया था मैक्सिमम स्रोत जो होता है कार्बन का वो क्या है, 71% कहां पर है, समुद्र में, आप जानते हैं। दूसरा, उपरोक्त में से कौन सा पोषक पदार्थ अवसादी चक्र का उदाहरण है। भाई साहब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सारे गैसीय चक्र के उदाहरण थे 4, CHON, चौन, ठीक है। लेकिन फास्फोरस और सल्फर जो थे ये अवसादी चक्र के उदाहरण थे। मैंने बोला था उदाहरण याद रखना है मेरे दोस्त। तीसरा, किस प्रकार की ऊर्जा का पिरामिड उल्टा होता है। मैंने आपको बताया था ऊर्जा का पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ऊर्जा का पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं होता है, हमेशा सीधा रहता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्लियर है। तो ये तो हो गई बात हमारी क्विज की, ठीक है। अब बारी है, कई बच्चे मेरे से पूछते हैं सर ये तो आपने नीट के रेस्पेक्ट में पढ़ा दिया, हमारे तो बोर्ड के भी एग्जाम है ना, तो सर हमें क्वेश्चंस दे दीजिए, उनके आंसर दे दीजिए। तो दोस्त ये मैं मुख्य प्रश्न जो आपकी एनसीईआरटी में है वो प्रश्न और उनके आंसर मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। ये प्रश्न हैं जो आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, उनके उत्तर हैं, प्रश्न उत्तर, ये सारे के सारे प्रश्न और उनके उत्तर दिए हुए हैं। अपनी कॉपी में इनके आंसर लिख लीजिए ताकि आपकी बोर्ड की भी प्रिपरेशन हो जाए और आपकी साथ साथ नीट की भी प्रिपरेशन चलती रहे। बताइए संतुष्टि है अब, अजी अब तो संतुष्टि ना, अब तो सेटिस्फाइड हो मेरे दोस्त। तुम्हें नीट के रेस्पेक्ट में भी पढ़ा दिया है, बोर्ड के रेस्पेक्ट में क्वेश्चंस के आंसर भी दे दिए। आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में इनके आंसर्स लिखने जो यहां पर लिखे हुए हैं। ओके जी।